भगवती सूत्र में कहा गया है, कहन्नम भन्ते जीवा गरुयत्तम हब्बमागच्छन्ति। प्रश्न किया गया कि भन्ते, प्राणी जीव गुरुता भारीपन को कैसे प्राप्त होते हैं? उत्तर दिया गया, गोयमा पाणा इवा एनम मुसा वा एनम अदृणा दानेनम मेहुनेनम परिग्रहेणम कोह मान माया लोभ पेज दोष कलह अभक्षाण पे सुन्न पर परिवाय अरति रति माया मोस मिथ्या दंसन सल्लेणम एवं खलु गोयमा जीवा गरुयत्तम हब्बमागच्छन्ति। गौतम के नाम उत्तर दिया गया कि जीव भारी प्राणातिपात आदि 18 क्रियाओं से होते हैं। भारी होना, हल्का होना, एक दृष्टि से देखें तो आत्मा क्या तो भारी होगी, क्या हल्की होगी। कोई 5 किलो 7 किलो वजन हो जाए आत्मा का, ऐसी बात तो है नहीं। कि पाप कर्म बंध भी गए हैं तो तोलने में वो 2 किलो बढ़ जाएगी, ऐसा भारीपन तो संभव नहीं है। परंतु सामान्य रूपेण भारी चीज नीचे जाती है, भारी चीज है वो नीचे चली जाती है। पानी में कोई तरती और कोई चीज नीचे चली जाती है। तो इस व्यवहार की भाषा में हम देखें तो जीव का भारी होना, यानी जिन क्रियाओं से जीव अधोगति में नीचे जाता है, इसका मतलब व्यवहार की भाषा में वह भारी हो गया तब नीचे गया है। तो इस रूप में पापों से भारी जीव कैसे बनता है? तो भारी कैसे बनता है? पाप करने से भारी बनता है। हमारे यहाँ 18 पाप प्रसिद्ध हैं। उनका जितना आसेवन होता है, हिंसा आदमी करता है तो हिंसा में प्रवृत्त आदमी राग द्वेष युक्त भाव से हिंसा करने वाला आदमी आत्मा को पाप से भारी बना लेता है। मृषावाद का प्रयोग करता है, झूठ बोलता है, तो झूठ बोलने वाला भी आत्मा को पाप से भारी बना लेता है। कोई चोरी करता है, दूसरे की चीज का हरण करता है, वह भी भारी बन जाता है। इसी प्रकार ये कुल 18 हैं, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रेय, दोष, कलह आदि आदि सारे, इनसे जीव भारी बनता है। तो दूसरी जिज्ञासा की गई, प्रश्न किया गया कि फिर जीव लघुता को कैसे प्राप्त होते हैं, हल्के कैसे बनते हैं? उत्तर दिया गया कि गौतम, ये जो 18 प्राणातिपात निशावाद हैं, इनके विरमण से जीव लघुता, हल्केपन को प्राप्त होता है। इन 18 पापों का परित्याग कर दे, 18 क्रियाओं को छोड़ दे, विरत हो जाए, प्रत्याख्यान कर दे, तो जीव हल्का हो जाता है। साधु के इन सावध्य योगों के त्याग होते हैं। साधु विरमण का जीवन जीता है तो साधु या तो मोक्ष में जाएगा और या जो सामान्य व्यवस्था है या फिर देवलोक में जाएगा, क्योंकि हल्का हो गया तो आत्मा ऊपर जाएगी, भारी है तो आत्मा नीचे चली जाती है। तो ये 18 जो क्रियाएं हैं, इनके सेवन से जीव गुरुता को प्राप्त होता है और इनके विरमण से लघुता को प्राप्त होता है। इसी प्रकार की कुछ और प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चली है।
कि संसार को अपरिमित कैसे बना लेता है, परिमित कैसे कर लेता है, और संसार में भ्रमण क्यों करता है, व्यतिक्रमण मुक्ति कैसे, ये सारी बात एक, ये 18 इन क्रियाओं का सेवन करने से संसार में भ्रमण होता है, इनका विरमण करने से संसार से मुक्ति मिल जाती है, इनका सेवन करने से संसार अपरिमित बनता चला जाता है, बन जाता है, इनका विरमण करने से संसार परिमित हो जाता है। तो यह एक सिद्धांत की बात शास्त्र में बता दी गई है कि 18 ये क्रियाएं हैं, इनका सेवन आत्मा के लिए, जीव के लिए संसार को बढ़ाने वाला, जीव को भारी बनाने वाला, संसार को अपरिमित बनाने वाला बन जाता है, संसार में भ्रमण का हेतु बन जाता है। इनका विरमण है, इनसे विरमण, इनका परित्याग है, तो ये उल्टी प्रतिपक्ष की चीजें, जीव हल्का बनेगा, संसार परिमित हो जाएगा, फिर ज़्यादा भ्रमण नहीं करेगा। इस प्रकार की स्थिति विरमण से बनती है। तो साधु के तो सावध्य योग के, वे भी सर्व सावध्य योग के त्याग होते हैं, वो भी जीवन भर के लिए होते हैं। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे क्या करें? जीवन भर के परित्याग वाली बात तो वर्तमान में गृहस्थों के है नहीं, और है तो किसी सापेक्ष रूप में, किसी रूप में हो सकती है। सामान्यतया गृहस्थ के जीवन में तो ये क्रियाएं होती भी हैं। तो गृहस्थ इनका अल्पीकरण करने का प्रयास करे कि जितना मैं प्राणातिपात हिंसा से बच सकता हूँ वह तो बचने का प्रयास करूं। मैं झूठ बोलने से बहुत बच सकता हूं तो बचूं, कुछ त्याग भी करूं, भी कोई विशेष स्थिति के सिवाय कोई झूठ नहीं बोलूंगा, या बहुत बड़ी झूठ नहीं बोलूंगा जिस झूठ बोलने से दूसरे का भारी नुकसान हो जाए। ऐसी झूठी गवाही, झूठी बात, झूठा आरोप, ऐसा मैं जीवन में नहीं करूंगा। तो कम से कम अल्पीकरण हो, पूर्ण त्याग मुश्किल हो न हो सके तो गृहस्थ को जितना हो सके अल्पीकरण करने का प्रयास करना चाहिए। और जो जो उम्र बढ़े कि 60 आ गए, 70 आ गए, 80 आ गए, 85, और ज़्यादा अब विरमण की दिशा में आगे बढ़े। आदमी को समय समय पर उम्र के अनुसार कुछ टर्न लेना चाहिए, मोड़ लेना चाहिए। हमेशा एक जैसा 25 वर्ष का था तब जिस प्रकार का जीवन का क्रम था वही 85 वर्ष में नहीं रहना चाहिए, परिष्कार होना चाहिए भी। और कैसे विरमण की दिशा में आगे बढ़ूं। जैसे मान लीजिए कि भाई 70 वर्ष आ गए हैं गृहस्थ को, इस 70 आ गए हैं तो अब मैं कितना 18 इन क्रियाओं से विरमण में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकूं। व्यावसायिक आदि कार्यों से अगर मैं कुछ मुक्त रह सकता हूं, परिवार में पुत्र आदि हैं, काम देखने लग गए हैं, अच्छे दक्ष हैं, योग्य हैं, तो मैं ठीक है गाइडेंस दे सकता हूं, थोड़ा ऑफिस में जाके बैठ सकता हूं। अब कुछ निवृत्ति की दिशा में आगे बढ़ूं। और 80 आ गए हैं, 85 की तरफ है, अब तो और ज़्यादा धार्मिक साधना में लगूं कि सामायिक कर सकता हूं तो रोज 1-2 जितनी अनुकूलता हो सामायिक का अभ्यास करूं। उसमें जप भी हो सकता है, स्वाध्याय भी हो सकता है, चिंतन मंथन धार्मिक दृष्टि से हो सकता है। तो 80-85 9वें दशक में हूं तो और ज़्यादा निवृत्ति की दिशा में आगे बढ़ूं। इन 18 क्रियाओं को कितना और छोड़ सकूं। और कि भी संसार की बातें हैं, परिवार की, ठीक है, परिवार का भी मान लो कुछ दायित्व है तो कुछ गाइडेंस देना वो तो दे दिया, बाकी भी अब मुझे क्या वो जाने, वो बेटे जाने, फिर मैं तो थोड़ा निवृत्त हूँ। तो यो निवृत्ति की दिशा में आगे बढ़े
तो यह संसार की परंपरा भी जितना त्याग बढ़ता है, 18 पापों से विरमण होता है, तो संसार भी, वो भ्रमण है संसार का, वो भी कम हो सकता है। तो गृहस्थ जीवन में यह विरमण की साधना आगे बढ़े। और ये जैसे 14 नियम चितालने की परंपरा रही है, वो एक विरमण का प्रयोग है, रोज का रोज, कि लंबे काल का मान लो ज़्यादा त्याग करना मुश्किल है, रोज का रोज कुछ त्याग करता रहूं। जैसे द्रव्यों की सीमा, आज भोजन में 21 द्रव्यों से 25 या जितना भी 20 से ज़्यादा आज नहीं लगाऊंगा। आज मैं यातायात में वाहन का आज ज़रूरत नहीं है, विशेष कोई परिस्थिति के सिवाय आज वाहन का उपयोग नहीं करूंगा। तो ऐसे जो 14 नियम, उनमें जितना संयम कर सके रोज का रोज संयम करे। खान पान का, कभी खाना खा लिया, अब 2 घंटा तो खाना है नहीं, 2 घंटे का 3 घंटे का त्याग कर दे, तो वो विरमण या संयम का एक प्रयोग हो जाता है। तो जो भगवती सूत्र में बताया गया है कि जो 18 ये क्रियाएं हैं, इनके द्वारा, तो इनके कारण से जीव गुरुता को प्राप्त होता है, अधोगति में जाने वाला बन सकता है, इनका विरमण करता है तो जीव ऊर्ध्व गति, अच्छी गति में जाने वाला बन सकता है। तो ये विरमण जीवन में बढ़े। कसाय की 18 पापों में कसाय भी आ गया, यानी ये गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, राग, द्वेष गृहस्थ जीवन में, और ये हिंसा आदि के त्याग हैं। तो मैं समता में ज़्यादा रहूं, गुस्सा नहीं आए, कोई अहंकार नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, और झूठ का तो जितना मेरे प्रयोग न हो, यानी उम्र भी आ गई है काफ़ी, 8वां 9वां दशक है, झूठ बोलने का जितना बचाव हो सके, झूठा साइन भी न करना पड़े। अब कभी कभी को साइन तो करना पड़ेगा, अब जितना संभव भी साइन भी झूठा कहीं कोई न करना पड़े, तो और ज़्यादा आत्मा हल्केपन की दिशा में आगे बढ़ सकती है। जितना साधुओं का योग मिले, कि भी साधुओं का जितना अनुकूलता हो, संपर्क करें, उपासना करें, कुछ धर्म की बात सुनने को मिल जाए, साक्षात सेवा से कोई जिज्ञासा समाधान का क्रम भी बन सकता है। तो ऐसे जैन लोगों के लिए नहीं, अजैन लोग जीवन में जितना संयम त्याग बढ़ेगा, उतनी आत्मा हल्की हो सकेगी। गुरुदेव तुलसी ने यात्राएं की, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी अहिंसा यात्रा की थी। अब यात्राओं में कितने लोग संपर्क में आते हैं, राजनीति के लोग, विवेक, साहित्य जगत के लोग, और सामान्य लोग, मजदूर लोग, किसान लोग, विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं। तो उनको जब कुछ प्रेरणा मिलती है, धर्म का संबोध संदेश मिलता है, वे उनको ग्रहण कर लेते हैं। तो उनके जीवन में भी कई बार संतों की वाणी का प्रभाव पड़ता है, और कितनों के जीवन में संत प्रेरणा से, संत वाणी से परिष्कार घटित हो जाता है। जो पापात्मा हैं, वे भी पाप को छोड़कर के धर्म की दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं। डाकू है तो डाकूपना छोड़ के अच्छा इंसान। तो ये जो संतों का त्याग है, फिर उनकी वाणी का मानो प्रभाव है, उससे कितनों को अच्छा रास्ता मिल सकता है। आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात बताई, वह अनुव्रत की बात तो अजैनों के लिए भी बहुत काम की है, पर सब मानव जाति के लिए है कि जीवन में नशा नहीं, जीवन में निरपराध की हिंसा नहीं, जीवन में प्रामाणिकता नैतिकता हो, आदि आदि बातें हैं। तो ये 18 पाप की एक बात है। अब ये छोटे छोटे नियम जो होते हैं, वो अजैन लोग भी स्वीकार करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो उनका भी जीवन यूं हल्का बन सकता है, अच्छा बन सकता है। और अनुव्रत तो ऐसी चीज है कि कोई नास्तिक आदमी भी चाहे तो, नास्तिक भी मेरा चिंतन तो है, वो भी अनुव्रती बनना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी अनुव्रतों को स्वीकार करे, अपने जीवन को अच्छा रखे। तो भगवती सूत्र में
ये जो 18 है क्रियाएं बताई गई हैं कि इनका सेवन करने से जीव गुरुता को, भारीपन को प्राप्त होता है और इनसे विरमण होता है, इनका परित्याग होता है, तो जीव हल्केपन को प्राप्त हो जाता है। तो ये साधुओं का अलग एक वर्ग है। साधुओं को भी, चारित्रात्माओं को भी यह ध्यान देना, ध्यान में जागरूकता रखनी चाहिए कि हमने 18 पापों का, सावध्य योगों का सर्व रूपेण त्याग किया है, तो मेरे अशुभ योग न हो, मैं ध्यान रखूं कहीं मुझे दोष न लग जाए, हिंसा, झूठ, चोरी आदि आदि के दोष न लगे, कहीं लग जाए तो मेरे आलोचना हो जाए, मेरे शुद्धिकरण हो जाए, मेरा प्रतिलेखन, प्रतिक्रमण आदि आदि सब मेरी क्रियाएं हैं, साधुचर्या है, वो मैं सम्यकतया पालूं, मेरे दोष न लगे। तो साधु भी अपना जागरूक रहे कि 18 क्रियाएं हैं, इनका कहीं मेरे सेवन न हो जाए। जब साधु बिना देखे चलने लग गया और प्रमाद में है, तो प्राणातिपात जीव तो मरे न भी मरे, पर वो साधु तो अपनी विधि से दूर हो गया कि जीव न भी मरा पर साधु प्रमाद में है, तो साधु तो एक तरह से अपनी चर्या से दूर हो गया। और कभी कभी जीव मर भी गया तो भी साधु को दोष नहीं लगता। प्राणातिपात भी, द्रव्य प्राणातिपात भी है, भाव प्राणातिपात भी है, एक केवली है, वीतराग है, वो चल रहा है। आउत्तम गच्छमानस्य, एकदम यतना पूर्वक संयम, वो तो वीतरागी है, चल रहा है। बाई चांस कोई छोटा मोटा जीव मर गया, उस केवली साधु के पैर से मान लो मर गया, जागरूक साधु, अप्रमत्त साधु, जागरूक वीतराग साधु के पैर से मर गया, तो जीव की हिंसा तो हो गई, तो उसकी आत्मा भारी नहीं बनेगी। केवली की आत्मा के पाप का बंध नहीं होगा, जीव के मर जाने पर भी क्यों नहीं होगा, वो विराग द्वेष मुक्त है, वीतराग है। तो कोई जीव मर भी जाए तो पाप का बंध नहीं। एक साधु के पांव से जीव तो नहीं मरा, प्रमाद में है, तो वो तो पाप कर्म का बंध कर ही सकता है, कर लेता है। इसलिए ये हिंसा अहिंसा की बात है, उसमें वीतरागता और एक अहिंसा की चेतना होती है, तो बहुत बचाव हो सकता है। राजा जा रहा था, कोई शिकार करके आया था, तो सामने से एक साधु आ रहा था। राजा ने सोचा रे मैं आज अकेला ही रह गया हूँ, औरों को भेज दिया था, तो महल का रास्ता यही है या दूसरा? साधु से पूछा, बाबा जी मेरे महल का रास्ता यही है ना? तो साधु ने कहा, राजन महल के रास्ते की बात बाद में करना, पहले मैं 2 रास्ते बताता हूँ। एक है ऊर्ध्व गति का रास्ता, एक है अधोगति का। यह हिंसा है ना, अधोगति का रास्ता है। राजा प्रबुद्ध आदमी था, समझ गया कि बाबा जी मुझे संबोध देना चाहते हैं, मेरे पास मरा हुआ खरगोश है, शिकार करके आया हूँ, का ये हिंसा अधोगति का मार्ग है, वो रास्ता लेना, वो रास्ता लेना। राजा बोला, बाबा जी आज तो किया सो किया, इस क्षण के बाद जिंदगी भर के लिए मुझे शिकार का त्याग करा दो, मुझे यह अधोगति का रास्ता अब नहीं लेना है। तो यों साधुओं का सदुपदेश मिलता है, तो कितनों का राजा क्या, महाराजा क्या, सामान्य आदमी क्या, कितनों का कल्याण हो सकता है। मैं दिल्ली में कुछ महीनों पहले था, तो राष्ट्रपति भवन चला गया। राष्ट्रपति जी की इच्छा थी कि मेरा मिलने का मन है, कुछ आने में दिक्कत, मैं आ जा, तो मैं चला गया। तो काफ़ी देर वार्तालाप हुआ, तो मैंने फिर उनको कई धर्म की बातें बताई, कोई धर्म के सिद्धांत की बात, और मैंने उनके समझ में अच्छी तरह आ सके उस हिसाब से कुछ धर्म की बातें बताने का प्रयास किया। तो यानी राजा हो या सामान्य राष्ट्रपति हो या सामान्य आदमी हो, कि साधु है तो साधु से कोई सदुपदेश प्रेरणा मिल जाए, तो साधु के पास और है क्या? साधु के पास न तो कोई संपत्ति पैसा है, मान लो, साधु क्या दे सकता है? तो साधु धर्म की बात, धर्म का बोध देने का प्रयास कर सकता है। तो यों राजा को साधु ने बता दिया कि अधोगति का मार्ग है हिंसा,
ऊर्ध्वगति का मार्ग है अहिंसा, प्राणातिपात अधोगति, प्राणातिपात से विरमण ऊर्ध्वगति का रास्ता। तो यूं गृहस्थ जितना हो सके अहिंसा की दृष्टि से आगे बढ़े, प्राणातिपात को कम करने का प्रयास करे। अब जमीकंद है, भी जमीकंद के बिना ही काम चल सकता है, चतुर्मास भी है, तो लहसुन प्याज आदि खाने का त्याग कर दें। 4 महीना चौमासे में तो कम से कम लहसुन प्याज शकरगंध गाजर जो अनंत काय के हैं उनका त्याग कर दें। यूँ जितना परित्याग किया जा सके, भी रात में खाने का त्याग कर दें, चतुर्मास है, जितना कर सके रात्रि भोजन नहीं करेंगे। तो यूँ त्याग संयम जितना बढ़ता है तो विरमण होता है, आत्मा हल्की बनती है, लघुता को प्राप्त होती है। जितना अत्याग असंयम प्राणातिपात निशावाद आदि का सेवन होता है तो आत्मा गुरु यानी भारी बन जाती है। तो हमारा यह प्रयास रहे हमारी आत्मा पापों से भारी न बने, हमारी आत्मा गुणों से भारी बने, संयम से भारी बने और पापों से हल्की बने। यह प्रयास हमारे लिए श्रेयस्कर रह सकता है।